कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड कहते हैं जी कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, स्पीड है। मतलब एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है। अब अगर हम स्पीड मेजर इस तरह से कर लें कि जो डिस्टेंस है वो हम मीटर्स के बजाय किलोमीटर्स में कर लें, मतलब बॉडी 20 किलोमीटर्स फासला कवर करती है कितने मिनट में, फ़र्ज़ करें 20 मिनट्स में, ठीक है। तो अब हम इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इसे नहीं कर पा रहे, इसलिए कि यहाँ पे 20 किलोमीटर्स 20 मिनट्स में, अब 20 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। 20 मिनट्स टाइम जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है अगर आप सेकंड्स में देखें। तो अगर हम यूं कर लें कि जो किलोमीटर है इसको मीटर्स में ले आएं, तो उस मीटर्स को अंडरस्टैंड करना आसान है, क्योंकि आम घरों में भी मीटर रॉड मौजूद होती है, मीटर टेप मौजूद होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल टू है 1000 मीटर्स के, जो कि हम इसको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जबकि वन मिनट्स जो हैं 1 मिनट जो है सॉरी वो इक्वल टू है 60 सेकंड के। तो देखें अब किलोमीटर से मीटर में लाना और मिनट से सेकंड में लाना आसान हो गया है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, ये कितना बन जाएगा 20 किलोमीटर, और 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ये बन जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। अब इनकी जगह इनके यूनिट्स को हम तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 मीटर, जबकि 1 मिनट की जगह हम लिख देंगे 60 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे ये 20 मल्टीप्लाई भी आएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें 20 से कैंसिल हो जाएगा, 21 टाइम 20 21 टाइम 20। अगर यहाँ से देखें तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1000, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है। अगेन 2 के टेबल से 2 3 टाइम, या इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि 100 को अब 6 से डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 100 डिवाइडेड बाय 6, तो 16.66 आ रहा है, जिसे हम राउंड अप कर लेते हैं 16.7 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास इसका जवाब आ रहा है। तो 16.7 मीटर पर सेकंड, मतलब इस बॉडी ने 16.7 अप्रॉक्सीमेट मीटर का फासला तय किया है 1 सेकंड में, ठीक है जी। तो अब हम इससे मतलब 2 सेकंड का 3 सेकंड का भी टाइम के हिसाब से मतलब बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस से कवर कर सकती है, ठीक है। मतलब अगर टाइम सेकंड्स में पता हो, स्पीड जो है वो हमें पता हो, तो हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और अगर डिस्टेंस मालूम हो स्पीड मालूम हो तो टाइम भी मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें हमारे पास स्पीड होती 20 मीटर पर आवर, तो अब हम पर सेकंड में अगर देखना चाहें कि स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट is equal to 60 second, then 1 hour is equal to 60 multiply by 1 minute is equal to 60 second। इसलिए 1
मिनट में जब 60 सेकंड है तो 60 मिनट्स में फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स होंगे, ठीक है, जो बन जाते हैं 3600 सेकंड्स। तो हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे कि 1 आवर की जगह हम लिख लेंगे 20 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो v स्पीड आ जाएगी हमारी, अगर देखें 20 डिवाइडेड बाय 3600 0.0055, इस तरह से इसका मतलब डेसिमल में आएगा आंसर। तो ये हम इसे अप्रॉक्सीमेट कह देते हैं 0.006 मीटर पर सेकंड, जो बहुत कम है। अगर आप देखें तो मतलब 1000 का, या मतलब आप यूं समझ लें कि 6 आउट ऑफ 1000 है ये, ठीक है, 6 आउट ऑफ 1000, या आप यूं समझ लें कि 6 मीटर का फासला 1000 सेकंड्स में कवर कर रही है ये बॉडी, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं और इसके जो यूनिट्स हैं उन्हें हम तब्दील भी कर सकते हैं। अब इसका एक और भी पार्ट है, इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेकंड में, जिसमें हम अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड मौजूद हो तो इसे वापस अगर किलोमीटर पर मिनट में या आवर में लाना हो तो कैसे लाया जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।